नमस्कार साथियों, आपका यूपी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के लिए इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपके पठन पाठन की क्रिया भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं प्रभु सिंह संविधान विषय के साथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आप गेट प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अनलिमिटेड लाइव क्लास देख सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हैं और इंडिया बेस्ड एजुकेशन से पढ़ने का मौका मिलेगा। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पीडीएस 10 कोड का यूज करना पड़ेगा। इस कोड का यूज करने से आपको मिलेगा 10% की निःशुल्क क्लास। ठीक है, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको रोजाना आपको पॉलिटी की क्लास मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तो ये मिलेगी। तो आप इस सेक्शन को क्या करें, जल्दी से लाइक शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं लगातार पॉलिटी का सेशन लेकर के मंत्रा चैनल पे उपस्थित हो रहा हूं। तो ये जो मेरा आज का सेशन होगा, ये मेरा 22 सेशन होगा, 22 नंबर का सेशन होगा दोस्तों। तो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपके समक्ष थ्योरी पार्ट में उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, वो होगा उपराष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं अपने बारे में। अगर मैं बताऊं तो मेरा कंप्लीट नेम प्रभुदयाल सिंह है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मेरा एमपीजी है पॉलिटिकल साइंस में, और पिछले 6 सालों से लगातार मैं आपको अध्ययन के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूं और कोच की भूमिका अदा कर रहा हूं। आपकी सफलता में 4 चांद लगा रहा हूं। यूपीएसआई 2016 का मैंने फिजिकल दिया है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का मैंने इंटरव्यू दिया था और मेरिट में थोड़ा सा समस्या हुई। यूपी ट्रिपल एससी आरओ में मेंस की पेपर को मैंने दिया है। पॉलिटी में आपको पढ़ाता हूँ, सब्सटेंटिव लॉ यानी मूल विधि पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान भी मैं पढ़ाता हूँ। ग्राम समाज की बात करूं दोस्तों तो लेखपाल की वैकेंसी अभी आपके मार्केट में आई हुई है। तो लेखपाल की इस वैकेंसी के लिए आपके 25 प्रश्न यहां से आएंगे। ये 25 प्रश्न भी मैं पढ़ाता हूं। आइए चलते हैं। तो आज हम वाइस प्रेसिडेंट पर थ्योरी क्लास करने वाले हैं। आज हम वाइस प्रेसिडेंट पे थ्योरी क्लास करने वाले हैं, जैसा कि हम लगातार पढ़ते आ रहे थे। तो दोस्तों, आज हम थ्योरी क्लास में देखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति की बात करें। देखिए भाई, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना काम का व्यक्ति है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना काम का व्यक्ति है। ठीक है, देखें भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की बात करें। देखिए, भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया भाई? तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। यदि हम वरीयता क्रम की बात करें तो आपने देखा होगा कि इसके आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च पद किसका माना गया भाई? उपराष्ट्रपति का सर्वोच्च पद माना गया है। तो उपराष्ट्रपति का सर्वोच्च पद। अब देखिए, उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होता है? सभापति होता है। देखिए भाई, उपराष्ट्रपति को मैंने पहले ही वो कहता है बिना काम का व्यक्ति। तो काम क्या करता है? तो ये उपराष्ट्रपति नाम के लिए कोई काम नहीं करता है। यह उपराष्ट्रपति नाम के लिए कोई काम नहीं करता है। यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक ना? तो यह अपने नाम के लिए कोई कार्य नहीं करता है, यह बात ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। अपनी क्लास में। तो इस क्लास में हम देखते हैं दोस्तों कि भाई जो ये क्लास चल रही है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद के प्रावधान की बात की गई। अनुच्छेद 63 के माध्यम से
उपराष्ट्रपति के पद के प्रावधान की बात की गई है। तो देखिए भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति का पद, तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि अनुच्छेद 63 में क्या है, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति का पद है, आप कहेंगे उपराष्ट्रपति का पद है। तो उपराष्ट्रपति के पद की बात इसमें करेंगे हम। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए उपराष्ट्रपति बनने की अगर हम योग्यता की बात करें दोस्तों, कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उपराष्ट्रपति की यदि हम योग्यता की बात करेंगे दोस्तों, तो ये पहले बताएं कि उपराष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में आएगा। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि उपराष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में आएगा। तो उपराष्ट्रपति की यदि अर्हता की बात करते हैं कि राष्ट्रपति की अर्हता क्या होती है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अर्हता की बात करेंगे, तो आप कहेंगे 66 के 3 क्या अनुच्छेद 66 के 3 के तहत राष्ट्रपति की अर्हता की बात की जाएगी। अब देखिए इनकी योग्यता की बात करें तो ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है जो 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ की बात देखें, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो ऐसा निश्चित नहीं है, राज्यसभा में सदस्य बनने योग्य हो, केवल सदस्य बनने योग्य हो। देखिए भाई अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए तो उम्र 30 वर्ष बताई गई, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए आयु पहले से निश्चित है 35 वर्ष। आगे देखें, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो देखिए भाई लाभ का पद मैंने राष्ट्रपति पढ़ाते हुए आपको बताया है कि लाभ के पद को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन यह अनुच्छेद 102 का भाग है, लेकिन यह अनुच्छेद 102 का भाग है। तो नोट में देखिए भाई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, संघ अथवा राज्य के मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। देखिए कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें लाभ का पद हमने नहीं माना है। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20-20 मैच होना चाहिए। देखिए 20 अनुमोदक होने चाहिए और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। देखिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के नाम का अनुरोध करने वाला व्यक्ति, कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो गारंटी देते हैं, जो गारंटर बनते हैं, वो गारंटी देते हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति है, यह लाभ के पद पर या अपराधी नहीं है। इस तरह की बातों के लिए आगे देखें, यदि हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में चला जाता है, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 66 में आ जाएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए भाई उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इसके निर्वाचक मंडल भिन्न होते हैं। अब देखिए भाई राष्ट्रपति का यदि निर्वाचक मंडल की मैं बात करूं, किसके, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करूं, तो यहां पे देखें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, और यदि मैं यहां पे बात करूं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति के मतदान की यदि मैं बात करूं तो यहां पर केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करेंगे, भाग लेंगे। आगे देखें, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह तथ्य आपकी परीक्षा के लिए। तो शानदार, एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा।
चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रपति के इस क्लास में उपराष्ट्रपति के, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्राप्त होता है, जैसा कि राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 55 में मैंने आपको बताया है कि निर्वाचन की रीति दी गई है, उसमें निर्वाचन की रीति दी गई है। इसकी व्याख्या मैंने बड़े ध्यान से किया हुआ है कि हस्ताक्षरी एकल मत अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता क्या है। उपराष्ट्रपति के अब हम शपथ की बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के अगर हम शपथ की बात करें तो उपराष्ट्रपति का शपथ कौन से अनुच्छेद में आएगा भाई? तो उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 में आएगा। उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 में आता है, 69 में आता है। तो देखिए भाई, भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है एवं वचन देता है कि अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करेगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा क्या होती है? दिलाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति इसे शपथ दिला सकता है, कोई भी व्यक्ति इसे शपथ दिला सकता है। आगे देखिए भाई, उपराष्ट्रपति के यदि हम कार्यकाल की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति के यदि हम कार्यकाल की बात करते हैं तो ये होता है अनुच्छेद 67 में आएगा, अनुच्छेद 67 में आएगा कार्यकाल। तो देखिए भाई, इसके कार्यकाल की यदि मैं बात करूं तो देखिए, पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक। देखिए भाई, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति जब बनता है तो उसके बाद वह अपना पूरा कार्यकाल कितना करेगा? 5 वर्ष का। मान लीजिए इनकी मृत्यु हो गई, और नया उपराष्ट्रपति चुना गया, तो वो क्या करेगा? शेष कार्यकाल पूरा करेगा? नहीं, तो वह भी क्या करेगा? शपथ लेगा, और शपथ के बाद अपने 5 साल के कार्यकाल को बिना रोक टोक के क्या करेगा? पूरा करेगा। बिना रोक टोक के वो क्या करेगा? पूरा करेगा। देखिए, पदावधि के समय वह अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष से पहले अवकाश ग्रहण कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। तो आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं प्रभु सिंह। सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आगे देखें, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना तो इन पर महाभियोग नहीं लगेगा। कारण भाई, महाभियोग द्वारा हम कितने व्यक्तियों को पद से हटाते हैं? महाभियोग द्वारा आप सभी लोग आंसर दीजिए, महाभियोग द्वारा कितने व्यक्तियों को पद से हटाया जाता है? तो कितने व्यक्ति को पद से हटाया जाता है भाई? तो आप कहेंगे केवल एक व्यक्ति राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है। केवल एक व्यक्ति राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है। अब देखिए भाई, इन्हें जब हटाया जाएगा तो राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित होता है। मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हम कौन सी सदन में जाएंगे? तो राज्यसभा में जाते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में से किसी भी सदन में जा सकते हैं। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति को हटाते हैं तो कहां जाते हैं दोस्तों? केवल और केवल राज्यसभा में इसकी आरंभ होगी। पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है आधे से एक अधिक, और इसे 14 दिन पूर्व का क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाए। मतलब लिखित सूचना 14 दिन पहले उसे दी गई हो कि आप पर महाभियोग आपको पद से हटाया जाएगा, आरोप भी बता दिया जाए। अब देखिए भाई, नोट, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कोई भी आधार संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया। संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। एक बात और जान लें, उपराष्ट्रपति को जब हम पद से हटाते हैं तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का उल्लेख संविधान में तो नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत अनिवार्य रूप से राज्यसभा से किया जाएगा। उसका आरंभ अनिवार्य रूप से राज्यसभा से किया जाएगा।
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो आरोप लगेंगे वो साबित कदाचार या फिर संवैधानिक असमर्थता का आरोप लगेगा, या फिर संवैधानिक असमर्थता का आरोप लगेगा। देखिए इन दोनों में से कोई भी आरोप लगेगा। आरोप हमेशा कौन सी सदन से लगेगा? तो राज्यसभा से लगेगा। तो साबित कदाचार का आरोप, ये आरोप राष्ट्रपति पर नहीं लगता है, ये आरोप राष्ट्रपति पर नहीं लगता है। यह बात भी आप ध्यान दीजिएगा कि यह आरोप राष्ट्रपति पर नहीं लगेगा। आगे देखें अनअकैडमी को आप अपने चाहे तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने प्ले स्टोर से जाकर के अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से सब्सक्राइब करेंगे। और मेरी माने तो यूपी के अगर संबंधित बच्चे हैं तो यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको अगर प्लस क्लास लेना है तो पीडीएस 10 कोड का यूज करना है, पीडीएस 10 कोड का यूज करना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप इस ऐप के माध्यम से निःशुल्क क्लास भी पढ़ सकते हैं और पेड क्लास भी पढ़ सकते हैं। दोनों क्लास इस ऐप के माध्यम से आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आगे चलिए अनअकैडमी के एडवांटेज की बात करूं, मैंने आपको अनअकैडमी लेने के लिए क्यों बोला भाई, तो एनी टाइम एनीवेयर आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, बेस्ट एजुकेटर मिल जाएंगे, करस्पॉन्डेंस कोर्स मतलब मनचाहा कोर्स आप ले सकते हैं, वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन और मास्टर क्लास होगा, अनलिमिटेड आपका क्विज होगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ में मिलेगा और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलेगा आपका। उसके बाद देखें आज 12 जनवरी है, यूथ दिवस, युवा दिवस है, तो 12 जनवरी को आपका यह सब्सक्रिप्शन लेने में अब 2.5 घंटे का केवल समय बच रहा है दोस्तों। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 माह का सब्सक्रिप्शन इसके साथ निःशुल्क मिलेगा। अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 माह का सब्सक्रिप्शन निःशुल्क मिलेगा। इसके लिए अगर आपने पीडीएस 10 कोड का यूज कर दिया तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों यह मौका आपके हाथ से जाने ना पाए, यह मौका आज 12 जनवरी को आखिरी मौका है आपका। तो 12 जनवरी तक यह मौका चल रहा है, 7 जनवरी से। तो आप सब्सक्रिप्शन ले लें और पीडीएस 10 कोड का यूज कर लें। देखिए भाई अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि 1 साल के लिए कोर्स लेके मैं करूंगा क्या, तो भाई 1 साल में यूपी में जितनी भी वैकेंसी आएंगी उन सभी की क्लास स्टार्ट होगी अनअकैडमी पर, और वह सभी क्लास आपको लेने का मौका मिलेगा बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए। देखिए भाई अनअकैडमी आपके लिए लेके आता है विजेता बैच में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जीएस पेपर का फर्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आया गया, जिसे फ्री टेस्ट सीरीज एवरी संडे को कराया जाएगा 10 AM पर। यह हिंदी और इंग्लिश माध्यम में चलेगा। जीएस के इस 150 क्वेश्चन प्रश्न होंगे, सभी के समान अंक मिलेंगे। 200 नंबर का यह टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। और अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप पहला रैंक लेके आते हैं दोस्तों तो 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको मिलता है 1 साल का निःशुल्क प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर दूसरा और तीसरा रैंक लेके आते हैं तो आपको मिलता है 50% स्कॉलरशिप के साथ साथ 1 ईयर का या उससे अधिक का प्लस सब्सक्रिप्शन। 4 से 25, अब भाई 25% अगर स्कॉलरशिप लेके आते हैं तो 1 साल से प्लस का मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए भाई यूपी पुलिस अनअकैडमी यूपी पुलिस का वीर बैच तथा उन्नत बैच लेखपाल के लिए आपके लिए लेके आया है, जिस पर एवरी सैटरडे को 6 बजे 30 मिनट का एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन का और 40 मार्क्स के होंगे। इसमें आप इनरोल हो सकते हैं, लेकिन वही बच्चे इनरोल होंगे जो गेट प्लस सब्सक्रिप्शन लिए होंगे। तो अगर आप गेट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक है तो आप पीडीएस 10 कोड का यूज करें। देखिए इसी तरह लेखपाल के लिए भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सैटरडे टू संडे 6 बजे शाम को 20 मिनट का टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। तो इस टेस्ट को भी आप दे सकते हैं। आगे देखें, आप कोई भी बैच लेने के लिए अनअकैडमी को प्रिफर कर सकते हैं। अनअकैडमी इज द बेस्ट। उसके बाद देखिए वीर बैच रिजुलेशन लेके आता है आपका हिंदी भाषा में। 4 जनवरी से यह बैच शुरू हो रहा है 3 मंथ का। इसी तरह से उन्नत बैच लेखपाल के लिए लेके आता है 3 मंथ का हिंदी भाषा में अभी पढ़ाया जाएगा। 7 जनवरी से यह बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको मिलते हैं इंडियाज बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका।
यूपी से संबंधित यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हो, आरओआर हो, लेखपाल हो, बी हो, या आप कोई मेंस दे रहे हैं और उसका ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट लेना है तो उसके लिए भी आप पीडीएस10 कोड का यूज कर सकते हैं, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। आगे चले भाई, अनअकैडमी आपके लिए सुविधा लेकर आता है भाई कि 24 महीने का ईएमआई प्लान लेके आएगा, 12 महीने का ईएमआई प्लान होगा, 6 महीने का ईएमआई या 3 महीने का ईएमआई प्लान लेके आता है। इस पर भी अगर आप पीडीएस10 कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आगे देखिए भाई, अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए भाई, कोविड-19 का दौर चल रहा है, ओमिक्रॉन की वजह से सारी ऑफलाइन क्लासेस बाधित चल रही हैं, तो आप घर बैठे अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लें। अगर यूपी से संबंधित और बिहार से संबंधित एक साथ परीक्षा दे रहे हैं तो दोनों की तैयारी भी आप एक साथ अनअकैडमी पर करें घर बैठे, और यहाँ पर भी अगर आप पीडीएस10 कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के रिक्तता की बात करते हैं। तो देखिए भाई, उपराष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो 5 वर्ष पर क्या होती है, समाप्त होती है। यदि हम त्याग पत्र की बात करेंगे तो यह त्याग पत्र देने पर भी समाप्त कर सकता है। अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को सौंपेगा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। बर्खास्त किए जाने की बात यदि करें भाई, तो आपको पता ही कि राज्यसभा से इसे बर्खास्त करने का आरंभ किया जाएगा और इस पर आरोप लगाया जाएगा साबित कदाचार या फिर संवैधानिक असमर्थता का। देखिए, इन दोनों ही बातों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है इन आरोपों को कि यह आरोप कैसा होता है, चाहे वो संवैधानिक असमर्थता को, चाहे साबित कदाचार का। मृत्यु होने पे भाई दुनिया का सबसे ट्रू बात क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य या कटु सत्य क्या है, तो मृत्यु है। निर्वाचन की अवैधता घोषित होने पर, तो निर्वाचन की अवैधता घोषित करने का अधिकार इनके पास भी किसके पास चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। पद की रिक्तता का कारण, यदि उसके कार्यकाल का समाप्त होना है तो कार्य पूर्ण होने से पहले ही क्या हो जाएगा, चुनाव करवा के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कर लिया जाता है। चलिए भाई, आगे चलते हैं। आगे देखें, यदि राष्ट्रपति को मृत्यु के द्वारा, त्यागपत्र के द्वारा, निष्कासन या अन्य किसी कारण से पद की रिक्तता के संदर्भ में शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराना चाहिए। नया उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, यह बात भी जान ले, क्योंकि वह शेष अवधि का कार्यकाल पूर्ण नहीं करता है। बल्कि वह 5 साल पूर्ण करेगा। वह 5 साल तक रहेगा। तो यह बात ध्यान दीजिएगा। आगे देखें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके न होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो देखिए भाई, राष्ट्रपति किसी भी वरिष्ठतम राज्यसभा सदस्य को नियुक्त कर देगा इनकी जगह पर अध्यक्षता करने के लिए। अब वरिष्ठतम का मतलब ये नहीं होता कि वो बुजुर्ग हो, वरिष्ठतम का मतलब वो होता है कि उसे राज्यसभा में कार्य करने का अनुभव हो, अनुभव। ये नहीं कि आप बुजुर्ग हैं और पहली बार राज्यसभा गए तो आपको तुरंत कह दिया गया चलिए भैया राज्यसभा में आप अध्यक्ष हो गए, सभापति हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। वेतन व भत्ते की बात करते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। उसे उपराष्ट्रपति होने के कारण वेतन नहीं दिया जाता है। देखिए भाई, यहां से अगर आपसे सवाल पूछ ले कि निम्न में से ऐसा कौन सा पद है जिस पर उसके को वेतन नहीं दिया जाता, मतलब वह पद अवैतनिक है, तो आपका जवाब हो जाएगा वह पद उपराष्ट्रपति का है। वह पद किसका है, तो उपराष्ट्रपति का वह पद है जो कि अवैतनिक है। देखिए, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में मासिक वेतन 4 लाख रुपए है। यह वेतन भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। तो यह वेतन कहां पर भारित होगा भाई, तो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। ऐसा सवाल भी कभी कभी पूछा जाता है कि इनकी सैलरी या इस पदाधिकारी की सैलरी या वेतन भत्ता कहां पर होता है, तो आप जान लीजिए भारत के संचित निधि पर। अब देखिए भाई,
उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाते हैं। सेम कहानी राष्ट्रपति की, एक बार जो लागू हो गया वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। देखें, वर्ष 1977 से उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो अब देखें 1997 से यदि उपराष्ट्रपति सेवानिवृत्त होता है तो उसे पेंशन मिलेगा। देखें, अगर हम पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 1952 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। ये यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे, ये यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष भी थे। देखिए भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति थे, दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने थे। इनका संबंध, ये विशिष्ट तथ्य की बात करें तो ये बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे उससे पहले बिहार राज्य के ये राज्यपाल भी रह चुके थे। देखिए भाई, बंकट वराह गिरी, आपको पता होगा जब जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने तो बंकट वराह गिरी उस समय भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे भारत के, क्योंकि जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे देखिए भाई, गोपाल स्वरूप पाठक या जीएस पाठक का जो कार्यकाल है 1969 से लेकर 1974 तक है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर भी कार्य किए थे, ये इलाहाबाद के न्यायाधीश पद पर कार्य किए थे। इसी तरह से बीडी जत्ती, भारत के दो ही ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो आज तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, दो, एक बीबी गिरी और एक बीडी जत्ती। आगे देखते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी जब भारत के जब मुख्य न्यायाधीश होते हुए इन्होंने राष्ट्रपति का कार्य किया तो उसके बाद इन्होंने देखें उपराष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे, जबकि ये सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी थे। और आपको पता होगा एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, था। उसके बाद देखें 7वें जो उपराष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री हुआ करते थे आर वेंकट रमन। तो ऐसे केंद्रीय मंत्री जिन्हें उपराष्ट्रपति बनने का मौका या गौरव हासिल हुआ था। उसके बाद देखें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद के आर नारायणन, भाई ये दलित थे और भारत के प्रथम एससी या दलित राष्ट्रपति की जब बात आती है तो के आर नारायणन की बात आती है। तो देखिए भाई, ये उस समय भारत के राजदूत भी थे। आगे देखें, श्री कृष्णकांत जी 1997 से लेकर 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। उसके बाद देखें, उस राज्यपाल थे वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, उससे पहले ये राज्यपाल थे। देखें, अगर हम श्री भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत जी ने उपराष्ट्रपति पद के रूप में कार्य किया था और ये मुख्यमंत्री राजस्थान भी रह चुके थे। मोहम्मद हामिद अंसारी सबसे लंबे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति, तो हामिद अंसारी का नाम उसमें आता है। हालांकि दो बार उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले दो व्यक्ति हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक हामिद अंसारी, लेकिन हामिद अंसारी अधिक दिन तक कार्य किए। उसके बाद देखें, वर्तमान जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू हैं, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। वर्तमान समय में 2017 से ये चुने गए हैं, 22 में फिर से इनका निर्वाचन होना है, तो ये साल निर्वाचन का है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की तुलना की यदि हम बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की यदि हम तुलना की बात करें तो राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखे। उपराष्ट्रपति में आपको पता ही है कि यह आवश्यक है कि वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ भी उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति से कम नहीं है इस मामले में।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अंतर है। देखिए इनके निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर यही शब्द आपको दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे विधानसभा भाग लेता है, लेकिन यहाँ पर विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग के प्रस्ताव पे है और ये केवल राज्यसभा के प्रस्ताव पे है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इनका प्रस्ताव केवल और केवल एक सदन राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ये केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ज्वाइन फ्री स्पेशल क्लास, देखिए भाई अगर आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहां भी आपको स्पेशल क्लास देखने को मिलेगी जो कि निःशुल्क चलती है। तो अनअकैडमी पर भी निःशुल्क क्लासेस करने के लिए आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्लस क्लास के लिए जाते हैं, तो प्लस क्लास का मतलब होता है पेड क्लास। प्लस क्लास में पेड क्लास के लिए आपको PDS 10 कोड का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो देखिए भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल दिया गया है, तो लिंक अवेलेबल है, वहां से आप चाहें तो इस पे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू। इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सदस्यों का। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। आप भी सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब किए इस सेशन में कमेंट भी नहीं कर सकते आप। तो देखिए भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दिस इज योर अनअकैडमी। तो थैंक यू। बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको हमारी सूचना मिलती रहे क्लासेस के। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इसी की उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि और आपका रात अच्छा से बीते और आपका कल का दिन भी मंगलमय हो एडवांस में। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।